तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर मुकेश कुमार, किरण देवी इंटर कॉलेज नौजील। आज हम इंग्लिश प्रोज 11th क्लास के 4th चैप्टर द काइट मेकर को क्लियर करेंगे, जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। देखेंगे, एन एंशियंट बनियान विच हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन एबंडेंट मॉस्क वाज द ओनली ट्री इन द स्ट्रीट नोन एज गली रामनाथ। एन एंशियंट बनियान, एक प्राचीन बरगद का पेड़, विच हैड ग्रोन, जो उग आया था, थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन एबंडेंट मॉस्क, एक टूटी हुई मस्जिद की दरारों में, वाज द ओनली ट्री इन द स्ट्रीट, इस गली का एकमात्र पेड़ था, नोन एज गली रामनाथ, जिसे गली रामनाथ के नाम से जाना जाता था। एंड लिटिल अलीज काइट हैड कॉट इन इट्स ब्रांचेज, और छोटे अली की पतंग कॉट फंस गई थी इन इट्स ब्रांचेज, इसकी शाखाओं में। द बॉय बियरफुट एंड clad only in a torn shirt run along the cobbled stones of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard. The boy, लड़का, barefoot, नंगे पैर, and clad only in a torn shirt, और अपने शरीर पर केवल एक फटी हुई शर्ट पहने हुए था। रन एलोंग द कोबल्ड स्टोन्स, उभरे हुए पत्थरों के ऊपर दौड़ा। ऑफ द नैरो स्ट्रीट, छोटी सी सकरी सी गली में। टू वेयर हिज ग्रैंडफादर, जहाँ पर उसके दादा सेट बैठे हुए थे, नूडिंग ड्रीमली, और दिवा स्वप्नों में अपने सर को हिला रहे थे। इन द सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्टयार्ड, अपने आंगन के पिछवाड़े धूप में बैठे हुए अपने दादा के पास लड़का नंगे पैर, फटी हुई शर्ट पहने और छोटी सी गली में उभरे हुए पत्थरों के ऊपर से गुजरा। ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, लड़का चिल्लाया, दादा, द काइट हैज गॉन, पतंग चली गई है। द ओल्ड मैन वॉक फ्रॉम हिज डे ड्रीम, वृद्ध आदमी अपनी दिवा सपनों से जागा। विद द स्टार्ट एंड राइजिंग हिज हेड डिस्प्लेड ए बियर्ड which would have been white had it not been dyed red with mehndi leaves. The old man woke from his daydream. वृद्ध आदमी अपने दिवा सपनों से जागा। विद ए स्टार्ट, एक ही झटके में, एंड राइजिंग हिज हेड डिस्प्लेड, और अपने सर को ऊपर उठाया। डिस्प्लेड ए बियर्ड, और अपनी दाढ़ी को प्रदर्शित किया। विच वुड हैव बीन वाइट, जो सफ़ेद हो गई होती। इट हैड नॉट बीन डाइड रेड विद मेहंदी लीव्स, यदि इसे मेहंदी की पत्तियों से लाल ना रंगा गया होता तो ये दाढ़ी सफ़ेद हो गई होती। डिड द ट्विन ब्रेक, ही आस्क्ड, उसने पूछा, अर्थात वृद्ध आदमी ने पूछा, क्या मंझा टूट गया। आई नो दैट काइट ट्विन इज नॉट वाट इट यूज्ड टू बी, मैं जानता हूँ कि काइट ट्विन, पतंगों के मंझे, नॉट वाट इट यूज्ड टू बी, उतने अच्छे नहीं हैं जितने हुआ करते थे। नो ग्रैंडफादर, द काइट इज स्टक इन द बनियान ट्री, नहीं दादाजी, पतंग बरगद के पेड़ में उलझ गई है, फंस गई है। द ओल्ड मैन चकलक्ड, वृद्ध आदमी मुस्कराया। यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई ए काइट प्रॉपरली, एक पतंग को नियमित रूप से कैसे उड़ाया जाता है, तुम्हें अभी यह सीखना है। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, पतंग को नियमित रूप से कैसे उड़ाया जाता है, तुम्हें तो अभी यह सीखना है। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और मैं इतना वृद्ध हूँ कि तुम्हें सिखा नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता। दैट्स अ पिटी ऑफ इट, ये एक दयनीय बात है। बट यू शैल हैव एनोदर, लेकिन तुम्हें दूसरी पतंग मिल जाएगी। ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग ए न्यू काइट, उसने अभी अभी एक नई पतंग बनाने का कार्य समाप्त किया था। फ्रॉम बम्बू, पेपर एंड थिन सिल्क, बांस, कागज और पतले रेशम के धागे से
पतंग बनाने का कार्य उसने अभी अभी समाप्त किया था। एंड इट ले इन द सन फर्मिंग अप, और यह सूखने के लिए धूप में पड़ी थी। इट वॉज पीली पिंक काइट, यह पीली और गुलाबी रंग की पतंग थी। विद ए स्मॉल ग्रीन टेल, एक छोटी सी हरी पूंछ के साथ। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली, वृद्ध आदमी ने इसे अली को दे दिया। एंड द बॉय राइज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज, और लड़के ने अपने आप को पैरों के अंगूठे पर उठा लिया, अर्थात वो पैरों के अंगूठों पर खड़ा हो गया। एंड किस्ड हिज ग्रांड फादर्स हॉलोड आउट चीक, और अब हॉलोड आउट का मतलब खोखले। एंड किस्ड हिज ग्रांड फादर्स हॉलोड आउट चीक, और अपनी दादा के खोखले गालों को चूमा। आई विल नॉट लॉस दिस वन, ही सेड, उसने कहा मैं इसे नहीं खोऊंगा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक ए बर्ड, यह पतंग एक चिड़िया की तरह उड़ेगी। एंड ही टर्न ऑन हिज हील्स, और वह अपनी एड़ियों पर घूमा। एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और आंगन से बाहर चला गया। तो फर्स्ट पार्ट इतना ही करेंगे, इसे आप एक बार रिपीट करिएगा, तब आगे कराते हैं।